बजट की और एक संक्षिप्त सी बात आपके बीच में रखी है, उनकी बात से मैं यही समझ पाया कि अशोक गहलोत जी आदतन घोषणाजीवी हैं। उनकी फिल्म का नाम है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और एक विरोधाभास उनकी घोषणाओं में दिखता है। 3 बजट लगातार और 3 अभिभाषण। मैं तो कहूंगा कि सरकार, क्योंकि अब लगभग आधे से भी ज्यादा कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो पिछली जितनी घोषणाएं की हैं उनका एक व्हाइट पेपर लेके आए, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। धरातल पर उनकी योजनाओं की घोषणा जरूर होती, लेकिन धरातल पर क्रियान्वित बिल्कुल नहीं होती। किसान कर्जा माफी उसका बड़ा उदाहरण है। प्रदेश में 27% बेरोजगारी है, उसके बारे में कोई रोड मैप नहीं, केवल सियासी बयान है। जीरो करप्शन करने वाली, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार का मुखिया करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए कोई बात नहीं करता है। और प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कोई बात है तो वो कानून व्यवस्था है। उसके लिए सरकार की तरफ से बजट में कोई डेडिकेटेड प्लान नहीं है। केवल कुछ साइबर थाने खोलना ये प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी कल विधानसभा को भंग करेंगे और परसों चुनाव में जाएंगे। तो पॉपुलिस्टिक किस्म का बजट है। राजस्थान के लोगों को इससे कुछ बहुत हासिल होगा नहीं। लीपापोती वाला बजट है, और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। तो मेरा तो एक ही मांग है कि अभी तक जितनी तीनों बजटों की विश्लेषण करके उसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो भूल जाते हैं। पिछली बार जिस जनता क्लिनिक को खोलने की बात की तो वो हवा हवाई हो गई। कहाँ जनता क्लिनिक? चिरंजीवी के भीतर इतना कंट्राडिक्शन है। और दूसरा, बड़ी चतुराई के साथ उसका बजट का जब डीप एनालिसिस होगा तब सामने आएगा कि जल जीवन मिशन की अभी तक 84 लाख कनेक्शन जो होने थे 2024 तक, उसमें से टारगेट ये कहता है कि केवल 60 लाख कनेक्शन पूरे होंगे। ऐसी बहुत सारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिनके पैसे से बड़ी चतुराई से, उदाहरण के तौर पर आयुष्मान का पैसा मिलता है सरकार को, और इन्होंने उसको चिरंजीवी में बदल दिया क्योंकि मोदी जी की फोटो नहीं लगानी पड़े। रोड्स के अंदर सीआरएफ से लेके पीएमजीएसवाई की हजारों किलोमीटर सड़कें केवल केंद्र की उन योजनाओं से बनी है। तो इनका काम तो थोथी वाई वाई लूटना है। जो केंद्र ने दिया है उसके बारे में अभी तक उसका निगेटिव प्रचार करते हैं, केंद्र ने दिया नहीं। हम आने वाले टाइम में आपको स्पेसिफिक बताएंगे इसके फिगर के साथ में कि केंद्र ने कितना पैसा किस मद में दिया है, लेकिन उस चीज को भी, उन आंकड़ों को छुपाया गया। तो कुल मिलाकर एक इस तरीके का बजट है जो लोक लुभावन है, जिसका कथनी और करनी से कोई साम्यता नहीं है, और आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान और राजस्थान का आवाम इस बजट से बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, सिवाय खुद थोथी वाई वाई जरूर मुख्यमंत्री जी अपनी करेंगे। पहले मैं बात कह दूं, उसके बाद हमारे सचेतक जी कहते हैं, फिर आप सवाल जवाब करना। देखिए, इस बजट में खोदा पहाड़ और निकली चुईया, इस बजट के लिए ये बातें बिल्कुल सही है। नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल खड़े किए कि जब आपके पास आमदनी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है जो रिवाइज एस्टिमेट ये लेकर आए हैं अपने पूरे कुल राजस्व प्राप्तियों का, वो 1,79,000 करोड़ का लेकर आए हैं।